नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। कांग्रेस 2024 आम चुनाव से पहले की तैयारी अभी से कर रही है, जहां भारत जोड़ो पदयात्रा से संगठन और नैरेटिव को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, वहीं लोगों को बीच अपना गवर्नेंस मॉडल भी देने की कोशिश में है। इसके तहत पार्टी राजस्थान में गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के देश के मामले रखकर उसे लागू करने का दांव चल सकती है। पार्टी का मानना है कि 2019 में जब कई वादे किए तो पार्टी के सामने इसका गवर्नेंस मॉडल नहीं था दिखाने के लिए, लेकिन अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की योजनाओं को पायलट प्रोजेक्ट की तरह दिखाकर उसे देश के सामने पेश कर सकते हैं। नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन में 16 जनवरी से कुछ बदलाव होने वाला है। यह बदलाव मेट्रो में सफर करने वाले स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए है। नए बदलाव के अनुसार अगर आप 16 जनवरी से पदयात्रा करेंगे तो आपको बता दें कि अपने स्मार्ट में न्यूनतम 50 रुपये बैलेंस रखना अनिवार्य होगा। 50 से नीचे बैलेंस होने पर आप मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जोशी ने ट्वीट किया है कि बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी और यह 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। तुनिसा शर्मा मौत के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। एएनआई के अनुसार सिजान की जमानत याचिका को मुंबई की वसई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले का मुख्य आरोपी सिजान खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। तुनिसा 24 दिसंबर को पालघर के वसई में अपने टेलीविजन शो अली बाबा और दास्तान कबूल के सेट पर मृत पाई गई थी और एएनआई ने ट्वीट किया है कि तुनिसा शर्मा मौत का मामला आरोपी सिजान खान की जमानत याचिका वसई कोर्ट ने खारिज कर दी। आम आदमी पार्टी की कर्नाटक यूनिट ने शुक्रवार को राज्य के मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पृथ्वी रेड्डी ने पत्र में लिखा, राज्य भर से हमारे कैडर कॉल और टेस्टिंग मैसेज को कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि पीएम मोदी इस महीने 3 बार कर्नाटक राज्य का दौरा करेंगे। इसके साथ ही वे राज्य के उलझे हुए मुद्दों से जूझने में आपकी दिलचस्पी की कमी पर निराशा व्यक्त कर रहे थे। नागरिकों ने जिन हालात के मुद्दों पर अपने संज्ञान में लाने का प्रयास किया उनमें बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में गड्ढों वाली सड़कें शामिल है। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी। कला के साथ साथ कांग्रेस भी इस कोशिश में जुट गई है कि राज्य की सत्ता हाथ से ना चली जाए। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दांव चल दिया है। चुनाव से कुछ ही पहले गहलोत ने सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया और कहा है कि इसे लेकर संसद में कानून बनाया जाना चाहिए। गहलोत के इस बयान को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में सीएम गहलोत ने यह बयान दिया। कांग्रेस ने शुक्रवार को यह ऐलान किया है कि वह 26 जनवरी से केंद्र की सरकार के खिलाफ चार्जशीट के साथ राहुल गांधी का लिखा पत्र हर घर तक पहुंचाएगी। देश के लोगों तक अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाने के लिए कांग्रेस का यह व्यापक आउटरीच कार्यक्रम 2 महीने का होगा, जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6 लाख गाँव और 10 लाख बूथों तक पहुँचेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने बताया कि यह कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह और भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक संदेश को आगे ले जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया है। इसी के साथ कांग्रेस ने अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से करीब 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की सभी सलाहों और महिलाओं को 1500 रुपये देने के अपने चुनावी वादों को लागू करने के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन करने का भी फैसला किया है। हाल में जीएम सरसों की विवाद पर केंद्र सरकार बार बार जीएम फसलों से जुड़े दुष्परिणामों को दबा रही है। इस संदर्भ में यह बताना बहुत जरूरी है कि ठीक इसी तरह के कुप्रयास उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बार बार किए हैं जो विकासशील देशों की खाद्य और कृषि व्यवस्था के नियंत्रित करना चाहती है। वैसे तो विज्ञान के सभी क्षेत्रों में यह बहुत जरूरी है कि सही निर्णय लेने एक वैज्ञानिकों की निष्पक्ष और राय उपलब्ध हो, और कृषि और खाद्य क्षेत्र में यह और भी जरूरी है। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद एक बार फिर से पेपर लीक हो गया। इस बार उत्तराखंड में पटवारी भर्ती का पेपर लीक हो गया। पटवारी भर्ती की परीक्षा 8 जनवरी रविवार को शुरू हुई थी। इस बार पटवारी भर्ती की परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड ने करवाई थी। इस संबंध में एसटीएफ ने लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।
उत्तर भारत में खराब मौसम का हवाला देकर शुक्रवार को लगातार 5वें दिन इंदौर से प्रयागराज के बीच में चलने वाली उड़ान को निरस्त कर दिया गया। इसके कारण यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं लखनऊ उड़ान में भी खराब मौसम के कारण 2 घंटे देरी रवाना हुई। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है और आपको बता दें कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए लोग कई तरह की जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म अपने यूजर प्राइवेसी का खास ध्यान रखने का दावा भी करती है। इसके साथ ही अपने यूजर को बार बार सोशल प्लेटफॉर्म को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की सलाह भी देती है। आपको बता दें कि हाल ही में एक महिला ने कुछ ऐसा ही किया जिसकी वजह से वह ठगी का शिकार हो गई और उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को भारतीय हॉकी टीम में राज्य के 2 खिलाड़ियों के लिए 10 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई। यह पुरस्कार डिफेंडर और टीम के उपकप्तान अमित रोहिदास तथा नीलम संजीव शेष के लिए है। यह घोषणा हॉकी वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच से पहले की गई, जिसमें भारतीय टीम ने इसके खिलाफ राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में अपना अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हवा भी जहरीली होती जा रही है। मुंबई में सर्दी के साथ साथ हवा की गुणवत्ता में भी कमी आई है। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से मुंबई की हवा बहुत खराब श्रेणी में आ गई। दिसंबर से मुंबई की एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में है। इससे शहर में सांस लेने में 30% की बढ़ोतरी देखी गई। सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग और बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। जोशीमठ संकट को लेकर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को देहरादून में हुई। बैठक में जोशीमठ त्रासदी और इससे प्रभावित लोगों को ध्यान में रखकर कुछ अहम फैसले किए गए। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि सहायता पैकेज पहले सर्वे और लोगों से बातचीत की जाएगी। भारत सरकार भी राहत पैकेज मांगा जाएगा। साथ ही सरकार 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया और टेंट सिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के प्रयास के अनुरूप इस सेवा के लॉन्च के साथ रिवर क्रूज की विशाल उपयुक्त क्षमता का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में इंडियन नेशनल लोक दल की महिला इकाई ने मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। नीलो महिला विंग की भिवानी जिला प्रधान इंदु परमार और दादरी जिला प्रधान कांता सिउरोन ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग कर रही तो वहीं दूसरी तरफ इसके मंत्री बेटियों का अपमान करते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा है कि यह त्योहार लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोहड़ी का यह त्योहार सभी बुराइयों को समाप्त कर लोगों के जीवन में प्रसन्नता एवं बेहतर स्वास्थ्य लेकर आएगा। सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि सड़क निर्माण में पुनर्निर्मित सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे हाईवे निर्माण की क्षमता को बढ़ावा कर और यहां पे 100 से 150 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच सकती है, जो अभी 33 किलोमीटर प्रतिदिन है। उद्योग संगठन फिक्की की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा है कि हम आज यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि फूलों और अन्य चीजों के लिए नींव बनाने वाला और हमारी अधिकांश चीजें पुनर्निर्मित हो। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक ड्रोन को बरामद करने और अंडर बैनर ग्रेड लॉन्चर के राउंड से जुड़े एक मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। पिछले साल मई में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के ढली इलाके चुंबकीय बम से लदे हुए ड्रोन बरामद किए थे, जिसमें एनआईए ने 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। वह घाटी में सक्रिय आतंकियों को हथियार छुपाते थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने चिकबल्लापुरा जिले में 15 जनवरी को ईसा योग केंद्र की आदि योगी प्रतिमा का अनावरण करने की अनुमति शुक्रवार को दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने उस स्थल पर निर्माण गतिविधियों को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 11 जनवरी को निर्माण के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि ईसा योग केंद्र ने वनों और भूमि अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न नियमों और कानून का उल्लंघन किया है। हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियों को 21 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। एक ऑफिशियल ऑर्डर में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। स्कूलों को 23 जनवरी को फिर से खोला जाएगा। हालांकि 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर क्लास पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फिर से शुरू होगी। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर का सामना कर रहा है। केंद्र सरकार की एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया गया है, जिसके तहत 1 जनवरी से 80 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। सरकार द्वारा PMJKY के नाम से जाने वाली एक अन्य योजना के तहत गरीब लोगों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न का मुफ्त मासिक वितरण बंद करने पर विपक्ष की आलोचना के बीच ये कदम उठाया गया है।
दुनिया में इन दिनों छटनी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरी हालत टेक, स्टार्टअप और आईटी सेक्टर की कंपनियों में है। भारत में भी स्टार्टअप कंपनियों में बड़े स्तर पर छटनी देखी गई, लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी देश की बड़ी आईटी कंपनी न सिर्फ कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने या बदलने की दर में गिरावट आई, बल्कि कंपनी भी अपने कर्मचारियों को रोक रखने के लिए प्रमोशन और अन्य तरीके अपना रही है। ओडिशा में पहली बार दूर दराज के गांवों से अपनी उपज लाने वाले को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए धान खरीद केंद्रों के पास किसानों के लिए मुफ्त कैंटीन खोली गई है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि गजपति जिले में कैंटीन खोली गई है। इसके अलावा पारल, खेमुंडी, काशीनगर, उपलाड़ा और गरबाद में भी कम से कम 4 ऐसी कैंटीन शुरू की गई है। पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम में गिरावट के बाद आज सोने की कीमत एक बार फिर बढ़ी। हालांकि चांदी की कीमत में आज भी कमी देखी गई। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 13 जनवरी की और 14 जनवरी की कीमतों में मुताबिक सोने के दाम 56,000 के पार और चांदी की कीमत 67 के पार है। और आपको बता दें कि 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 56,254 रुपये है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बीच भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रखी है। सभी महानगरों में वाहन ईंधन की कीमत जस के तस है। जी हां, आपको बता दें कि महानगर की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आधिकारिक वेबसाइट के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये पर बिक रहा है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।